और आइए हम देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया था, जिसके बाद ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया। पर आखिरकार 4 दिनों के बाद रेल का परिचालन सामान्य ढंग से चलना शुरू हो गया है। पिछले 4 दिनों से अग्निपथ मामले को लेकर हुए प्रदर्शन और आगजनी के बाद रेलवे का परिचालन पूरी तरह से ठप था, लेकिन कल देर रात से परिचालन शुरू कराया गया। लंबी दूरी की सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। रेलवे के अधिकारियों की माने तो रेलवे की बोगियों को उपद्रवियों ने जलाया था, जिसकी वजह से रेलवे के नए रेकों के आने में वक्त लगा है। मगध एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, राजरानी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हुआ है। वहीं 3 दिनों के हंगामे के बाद अब छपरा जंक्शन पर रेल यातायात सामान्य होने लगे हैं। सुरक्षा बलों के निगरानी में कई बंद ट्रेनें फिर से शुरू की गयी, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। भारत नेपाल का एक बड़ा सीमा क्षेत्र खुला हुआ है। ये इलाके जंगल और नदियों से घिरे हुए हैं। ऐसी सीमा क्षेत्र में अब सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद नई चौकी बनाकर एसएसबी पैनी नजर रख रहा, ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। वहीं बगहा में वाल्मीकि नगर के कालेश्वर मंदिर के पास एसएसबी के बीओपी बनाए गए, जहाँ 24 घंटे एसएसबी जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा एजेंसी के अलर्ट के बाद ये विशेष चौकी बनाई गई। जवान अब घुसपैठ के साथ 7 तस्करों पर लगाम लगाने का काम करेंगे। सुदूर क्षेत्र होने के कारण तस्कर बेखौफ होकर तस्करी करते थे, पर अब नई चौकी बनने के बाद तस्करी की घटना में कमी आएगी। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी भारत एक अर्धसैनिक बल है, जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जंगल और नदियों से जुड़े हुए जो बॉर्डर क्षेत्र हैं, इस पर तस्करों से दो हाथ करेगा तैयार हो जाएगा और तस्करी पर विराम के लिए यह टीम काम करेगी। मानसून के आते ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में आफत की बारिश शुरू हो गई है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। किशनगंज जिले में लगातार बारिश से रतुआ नदी उफान पर है। टेढ़ागाछ प्रखंड के चिल्हनिया, हवाकौल जैसे कई गांव कटाव की चपेट में हैं। नदी लगातार कटाव कर रही है, जिससे कई घर प्रभावित हो गए हैं। ये देखिए, नदी किनारे बसे लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग खुद अपने घर उजाड़कर कहीं और बसने की तैयारी में हैं। फिर ये 22 में ये क्यों दे रहा है बोरा भी दे के गया, कल ले दिया, राते में भस के लेके चला गया। हवाकौल पंचायत के माध्यमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी पूरी तरह से कटाव की जद में है। अगर तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्कूल नदी में समा जाएगी। कुछ बोरी बचा तो लेबर लोग लगे चले। ठेकेदार कहता है कि कोई एस्टीमेट, कोई टेंडर नहीं बना है। हम लोग ऐसे काम करते हैं, कौन किया दे रहा है आपको काम तो कोई पता नहीं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी के आदेश पर कुछ तटबंध को मजबूत करने के लिए बोरे रखे गए थे, पर वो भी बाढ़ में बह गए। परेशान लोग गांव और स्कूल को बचाने की मांग कर रहे हैं। रोजगार के लिए मजदूरों का पलायन प्रशासन पर कई सवाल खड़ा करता है। सरकार की रोजगार देने की योजना भी असफल नजर आती है। वहीं बगहा से भी पलायन की खबर सामने आई है। वाल्मीकि नगर सीमा पर कस्टम ऑफिस के सामने नेपाल जाने वाले मजदूरों का जमघट लगा रहता है, जहां से नेपाल के दलाल मजदूरी तय कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अभी भारी बारिश होने के कारण धान की रोपनी शुरू हो गई है। नेपाल के पहाड़ी इलाके में मजदूरी का रेट ज्यादा मिलता है। मजदूरों का कहना है कि अगर बिहार में मजदूरी करने का मौका मिलता तो उन्हें नेपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। बावजूद भारी संख्या में धान की रोपनी के लिए मजदूरों का नेपाल पलायन बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। सभी सरकारें दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाता और रोजगार की तलाश में पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी अपने घरों से निकलकर परदेश जाने को मजबूर है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए उन्हें आत्मरक्षा करना सीखना बहुत जरूरी है। वहीं लखीसराय में छात्राएं और युवतियां अब आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। ये छात्राएं अब ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रही हैं। छात्राएं इसे खेल के साथ आत्मरक्षा के मजबूत विकल्प के रूप में पसंद कर रही हैं। ताइक्वांडो कराटे का एक अलग रूप है, जिसमें हाथों के स्थान पर पैरों के किक का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आत्मरक्षा के लिए बेटियों के लिए ताइक्वांडो बहुत फायदेमंद है।
ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की एक ऐसी कला है जो आत्मरक्षा के साथ साथ स्वस्थ बने रहने के लिए भी कारगर है। छात्राओं में इसे लेकर काफी उत्साह है। कई स्टूडेंट्स तो 5 सालों से ताइक्वांडो सीख रही हैं। इसके माध्यम से बेटियां आत्मरक्षा के साथ साथ खेल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्य में ही नहीं बल्कि देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवघर के बाजरा चौक के पास मॉडर्न योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सिर्फ महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में गृहिणियों से लेकर वर्किंग वुमेन्स ने हिस्सा लिया। अब महिला भी हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, इसलिए वे सभी योग के प्रति आकर्षित हो रही। महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शपथ भी दिलाई गई कि महिलाएं रोज 1 घंटा का समय निकालकर योगा करेंगी और अपने परिवार के लिए योग जरूर करेंगी। योग से महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से फिट रह सकती हैं। योग एकमात्र ऐसा साधन है जो निःशुल्क आपको स्वस्थ रहने की गारंटी देता है। योग तनाव को दूर करने के लिए बहुत कारगर है। हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी लोग आज अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान नहीं देते। तो आज योग से कम हम लोग 1 घंटा भी समय निकालें खुद के लिए, तो हम सब स्वस्थ रह सकते हैं। कटिहार के बच्चे भी अब तैराक बन पाएंगे। अब उन्हें भी तैराकी का प्रशिक्षण मिलेगा। दरअसल BMP 7 परिसर में कमांडेंट दिलनवाज अहमद के प्रयास से बेहद कम खर्च पर जुगाड़ तकनीक के सहारे और पुराने सामानों के इस्तेमाल के साथ एक शानदार स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है। फिलहाल यहाँ प्रशिक्षु सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके बाद जिला स्तर पर खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों को तैराक बनने की प्रशिक्षण दी जाएगी। अगर यहाँ के बच्चे अच्छे प्रशिक्षण के माध्यम से जौहर दिखा पाएंगे तो उन्हें जिला स्तर और राज्य स्तर पर अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिलेगा। बड़ी बात ये कि इस तरह के प्रशिक्षण से न सिर्फ बिहार पुलिस को बल्कि ITBP और SDRF जैसे सुरक्षा से जुड़ी भारतीय एजेंसियों को भी बेहद लाभ मिलेगा। वो एक दिन स्विमर बन करके बहुत अच्छा स्विमर बन सकते हैं, तैराकी बन सकते हैं, BMP में जा सकते हैं और कहीं भी किसी भी देश के कोना में जा सकते हैं। इश्क जब परवान चढ़ा तो गांव वालों ने करा दी प्रेमी और प्रेमिका की शादी। वैशाली में प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गए। ये पूरा मामला सहदेई के बाजितपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में एक अंतर्जातीय प्रेमी जोड़े की शादी करवा दी। बताया जा रहा है कि माधवपुर का प्रिंस अपनी प्रेमिका अनीता कुमारी से मिलने देर रात उसके घर पहुंचा। दोनों छुप छुप कर रात में मिल रहे थे, तभी लड़की के परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया और प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी जोड़े को थाने लेकर आई। बाद में दोनों के परिजन थाने पहुंचे और आपसी सहमति के बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका की शादी शिव मंदिर में करा दी गई। दोनों का अफेयर पिछले 6 महीने से चल रहा था। तब से दोनों प्रेमी छुप छुप कर मिला करते थे, जिसके बाद दोनों के प्यार को अब अपनी मंजिल मिल गई और दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। जिले में हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कई हाथी लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं तो कभी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। गिरिडीह में हाथियों के झुंड ने काफी नुकसान पहुंचाया है। देर रात हाथियों के झुंड ने मठरूखा पंचायत में कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं घर में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए हैं। करीब 7 घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों के गांव में घुस जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग रात भर जगकर अपने घरों से बाहर रहकर पहरेदारी कर रहे हैं। लोगों ने रात भर जगकर अपने घरों से बाहर रहकर पहरेदारी की। लोगों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से भी हाथियों के झुंड को खदेड़ने की मांग की है। साथ ही क्षतिपूर्ति की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना दिए जाने के बाद भी सुबह तक विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। और अभी बगल घर में शादी था, सब सामान जुटाए हुए थे, सब चावल तावल सब बर्बाद करके रख दिया। सिवान में अचानक आरा मशीन में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगी।
घटना देर रात की है, जहां अचानक आरा मशीन में भीषण आग लग गई, जिसमें हजारों की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर में ही आरा मिल में सब कुछ जलकर खाक हो गया। घटना वसंतपुर थाना क्षेत्र के खोरीपाकर गांव की है। आसपास के लोगों ने आरा मशीन के अंदर से धुआं उठते देख मशीन संचालक और दमकल की गाड़ियों को इसकी सूचना दी। साथ ही खुद भी आग बुझाने की कोशिश करने में लगे। खबर मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में हजारों की कीमत की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की जांच की जा रही है।